वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल हमारे जीवन के रक्षक, केवल हमारे जीवन के ही नहीं, समस्त सृष्टि जगत के वो रक्षक हैं। वो अंतर्यामी हैं, वो दृष्टा है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता है। वो सब कुछ हमारे जीवन का क्या होने वाला है, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। एक घटना 1946 के अप्रैल महीने का एक घटना है। परमदयाल श्री ठाकुर जी ब्रजेंद्र को अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर कुछ भविष्यवाणी करते हैं। और भविष्यवाणी ये है, परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, आने वाले कुछ महीने के अंदर तुम्हारे आसपास के एरिया में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा होने वाला है, अर्थात ढाका के आसपास। ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, उसके आसपास में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा होने वाला है। ठाकुर जी ने इस बात को ब्रजेंद्र से कहा। ब्रजेंद्र बड़े चिंतित हुए, परेशान हुए। ठाकुर जी फिर कहते हैं, तुम लोग प्रयास करो जिससे ये सांप्रदायिक दंगा रोकने में आप लोग कामयाब हो जाओ। ब्रजेंद्र इस बात को ब्रजेंद्र को सुनाया और ठाकुर जी के निर्देश पाकर उन्हें आसपास के गांव में, गांव के जो मुखिया लोग हैं और विभिन्न संप्रदाय के लोगों के साथ मिलने लगे और मिल करके इस भविष्य में होने वाले जो क्षति है, इस क्षति की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का प्रयास करने का एक जो ज्ञापन है, उन्होंने सभी लोगों के सामने उस ज्ञापन का निवेदन किए। सभी लोगों से विनम्रता से बताएं और सभी लोगों के बताने के बाद कहीं रिस्पांस मिला, कहीं रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन चिंतित तो स्वाभाविक रूप से थे। लेकिन कहते ना कहते सितंबर महीने में ये दंगा भड़क गया और इस सांप्रदायिक दंगा इतना बड़ा था कि 1946 के लास्ट में, सितंबर महीने के, कि इसमें बहुत से लोगों का प्राण भी हानि हुआ एवं धन संपत्ति का नुकसान हुआ। और इस दंगा के आंच से काफी दिन तक वो एरिया प्रभावित रहा। और इस दंगे के जब ये दंगा हो गया, चारों ओर इस बात को फैल गया, तभी इस दंगा के जांच करने के लिए पुलिस इंचार्ज मिस्टर डीवी चटर्जी अपने सशस्त्र बल के साथ वो उस एरिया पे जा रहे थे और नाव से नदी पर जो ब्रजेंद्र, और वो जा रहे थे ब्रजेंद्र के गांव की ओर, और ब्रजेंद्र भी उस नाव में सवार थे। उसमें से एक जो पुलिस वाले हैं, उनके स्टाफ के लोग हैं, उन्होंने ब्रजेंद्र की ओर जो एक गोली चलाई और उस गोली से ब्रजेंद्र की गला के किनारे से वो गोली निकलता हुआ चला गया। ब्रजेंद्र मृत्यु प्राय अवस्था उनको आ गई। वो अपने जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चीज को डीवी चटर्जी इस चीज को देखकर उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने ढाका के मेडिकल में ब्रजेंद्र को भर्ती करवा दिए। ब्रजेंद्र बहुत कराह रहे थे, बड़े परेशान थे, विचलित थे, लेकिन असहाय थे। उस जो मिस्टर डीवी चटर्जी के दया से उन्हें हॉस्पिटल तक वो पहुंचे और तब वो निरुपाय होकर परमदयाल को याद कर रहे थे। लेकिन वो बताते हैं उनको तब भी याद था बीज मंत्र, वो बीज मंत्र का जप कर रहे थे।
और बीज मंत्र का जप करते करते ब्रजेंद्र कहते हैं कि वो जप करते करते परमदयाल सच्चे ठाकुर जी को देखा। ऐसे उन्होंने देखा कि ठाकुर जी आते हैं और आकर के कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अभय वाणी जब उनको प्राप्त होता है तब वो निर्भय हो जाते हैं ब्रजेंद्र, और ठाकुर जी की दया उनकी करुणा को याद करते हुए अपने दोनों आंखों से अश्रु निर्झर झरती रहती हैं। और ये जो घटना है, जब से उन्होंने ठाकुर जी का आशीर्वाद सपने के माध्यम से प्राप्त हुआ और तब से उनका जो घाव है वो बहुत तेजी से भरने लगा। जहाँ पे डॉक्टर और अन्य लोग जिस तरह से उनको ये ट्रीट दे रहे थे और ब्रजेंद्र सोच रहे थे ये शायद हमारा जीवन का अंतिम क्षण हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी का आशीर्वाद सपने में जैसे ही मिला, उनका दर्शन हुआ, तभी से उनके जो परेशानी थी उनका जो में परिवर्तन होने लगा। और परिवर्तन होते होते उन्होंने इस बड़े घाव से उनको मुक्त मिल गया और इस मुक्त मिलते ही उनका जीवन दान मिला। तो ऐसे परमपिता जीवन दान करके हम लोगों की रक्षा करते हैं, तभी तो वो करुणा के सागर हैं, दया के प्रतिमूर्ति हैं, हमारे जीवन के उद्गाता है, हमारे जीवन की राह दिखाने वाला है। आइए ऐसे परम पिता के चरणों में अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन को सुंदर, स्वच्छ, पवित्र एवं इष्ट पूजा के यंत्र बनाकर इस जीवन को चलाने का प्रयास करें। किंतु ये जीवन क्योंकि ये जो जीवन है जो एक बार मिला है, ये तनु, ये एक ही तन बार बार नहीं मिलता है, और इस तन से प्रभु का भजन कीर्तन, प्रभु का गुणागुण, प्रभु का दिया हुआ निर्देश सब कुछ उनको समर्पित करके जब हम करते हैं, चलते हैं, तभी हमारे जीवन में सब कुछ मंगलदायिनी हो उठता है। हमें किसी चीज़ के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है। हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, ये सब कुछ अनाहत से मिलने लगता है। तो आइए ऐसे परम सद्गुरु, जो सद्गुरु हैं, सद्गुरु के चरण में अपने आप को समर्पण करें। उनका सतनाम को ग्रहण करके हम अपने जीवन पथ पर, साधना की राह पर चलकर परम सत्य को जानें। और जब तक हम परम सत्य को नहीं जान पाते हैं तब तक हम अंधेरे में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं और अपने जीवन को झूठा हम गवा देते हैं। तो आइए हम अपने जीवन को ऐसे ना गवा करके सत्य की खोज में, सत्य के कार्य में, सत्य के चिंतन में, सत्य विचारण में अपने जीवन को बिताएं। वंदे प्रसो।